स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर हम लोग 3rd करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। पहले लेक्चर में हम लोग ग्राफ और डेफिनेशन, उसका डोमेन, रेंज वगैरह सब पढ़े, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। उसके बाद कल हम लोगों ने क्वेश्चन किया एक्सरसाइज वाला, और आज हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, सारी बातें सीखेंगे। लेकिन आज की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होने जा रही है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी अगर सीख लिए तो आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये सब में यूज मिलेगा, पूरे कैलकुलस में। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी नंबर 1। अच्छा, प्रॉपर्टी ये वाला तो लिखवा दिए थे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स होगा तो माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा, लेकिन कॉस इनवर्स माइनस एक्स होगा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स। तो कल वाली बात हो गई थी। प्रॉपर्टी नंबर 1 आज दिया है साइन इनवर्स साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ये एक्स ही होता है, जहाँ एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1। ठीक है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है बाबू? एक्स ही होता है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। लेकिन कब? जब एक्स -1 से 1 के बीच में हो। और इसका ग्राफ भी बनता है 0 x डैश y और y डैश। ठीक है, अब ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक के बीच में बनाना है? -1 से 1 के बीच में। आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स की जगह कुछ भी रखोगे तो जो रखोगे वही मिलेगा। बोलो, 0 रखोगे 0 मिलेगा, 1 रखोगे 1 मिलेगा, और -1 रखोगे -1 मिलेगा, क्योंकि साफ लिखा है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। मानिए ये डोमेन एक्स की जगह कुछ भी रखोगे तो वही मिलेगा। तो इसका ग्राफ अब वहाँ यह रखोगे तो यहाँ मिलेगा। तो जब ये ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ ऐसे दिखेगा तुमको, एक लाइन की तरह, बिल्कुल सीधा। ठीक ना? तो ये किसका ग्राफ है? किसका ग्राफ है ये? बताइए। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स किसका है? साइन ऑफ जी। अब दूसरा आता है इसी में, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 में चल रहा है। तो ये बताओ, तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का भी तो बनता होगा। तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स भी क्या होता है? एक, जहाँ एक्स क्या होता है -1 से कॉस वाले में भी, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? -1 to 1, और रेंज होता है। हाँ, तो अभी रेंज की बात नहीं करेंगे, क्योंकि कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स रखते हैं वही मिलता है। तो ये भी क्या होगा? इसका भी फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा बताओ? 1 1 -1 -1 1 रखने पे 1, -1 रखने पे -1। समझ में आया? तो ये भी, इसका भी किसका ग्राफ है? ये एक्स डैश। हाँ, ये दोनों का ग्राफ एक जैसा बनता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि -1 से 1 के बीच में रखेंगे तो रेंज में -1 से 1 के बीच में ही आएगा। अब चलते हैं, तीसरा क्या आता है इसी में? क्या आएगा बताओ? हाँ, ये क्या होगा? बराबर एक्स ही होगा। इसमें एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा? ऑल रियल नंबर। इसमें एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा? क्योंकि tan इनवर्स एक्स का पढ़ो ऑल रियल नंबर है ना, डोमेन याद है ना, डोमेन। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा तब बताइए? तो इसका ग्राफ सीधा, मान लीजिए -1 से 1 तक नहीं घेरना है, तो पूरा ऊपर तक भी जाएगा, नीचे भी, क्योंकि ऑल रियल नंबर है तो -∞ टू +∞। समझ में आया? 4th पे आते हैं। 4th क्या होगा? कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स बराबर भी एक, जहाँ एक्स कहाँ से कहाँ तक। तो जब ऑल रियल नंबर का रहा है तो इसी के जैसे ग्राफ बनेगा। बोलिए, इसका भी ग्राफ आप लोग साथ में बनाते रहिए, फटाफट, टाइम नहीं लगेगा। चलो ग्राफ बनाओ। तो ये बताओ इसमें क्या होगा? इसमें कैसे बनेगा? तो इसमें भी ऐसे ही खींच दो ऑल रियल नंबर।
हाँ, यहाँ तक था साइन वाले में, बस यहीं तक था। ये पूरा ऑल रियल नंबर के लिए है। पांचवा, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्या होगा? एक्स होगा। या एक्स क्या होगा? सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है बाबू? सेक इनवर्स एक्स का डोमेन, हाँ, ऑल रियल नंबर माइनस, हाँ। तो इसके इसमें क्या करेंगे तब बताओ? हाँ, बहुत बढ़िया, गुड। -1 और ये 1, उसी तरह ऊपर भी -1 और ये -1, इसको छोड़ के ना यहाँ से लेकर यहाँ, और -1 और 1 नहीं छोड़े हैं भाई, हाँ। इसको इसके बाहर बाहर ना, तो ये इसके बाहर बाहर बनेगा, -1 से 1 के बाहर बाहर बनेगा, हाँ, समझ में आ रहा है? उसी तरह पांचवा छवा, कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है? एक्स, इसका डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर -1 से 1। तो इसका भी ग्राफ कैसा बनेगा? एक्स, एक्स डैश वाई और वाई डैश। इसमें क्या होगा? बीच का नहीं होगा, नहीं होगा ना बीच का, और इसके बीच का मतलब कि इसके बीच में नहीं होगा ग्राफ, तो फिर वैसे ही बना दो। चलो, वही लाइन अगर ओरिजिन से जाएगी तो ऑल रियल नंबर के लिए हो जाएगा। तो देखो कितना सुंदर ग्राफ दिख रहा है आपको कि एक हो गया -1 से 1 के बीच में, एक हो गया -1 से 1 के बीच में, एक हो गया -1 से 1 के बाहर, और दोनों को मिला दोगे तो tan और cot होता है ऑल रियल नंबर के लिए। समझ में आया? चलिए नोट करिए। देखो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या देखे अभी हमको बताओ? साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। बात समझना जरा, अभी तुम्हारे पास था साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, तो एक्स कहाँ से कहाँ तक के बीच में ले रहे थे? यहाँ पे ध्यान दे रहे थे डोमेन के लिए, बोलो। जो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन वही एक्स होगा। तो अगर इसको हम उल्टा कर दे, ऐसे लिखें, प्रॉपर्टी नंबर 2 वही है, साइन इनवर्स एक्स ऑफ साइन एक्स। तो यहाँ के लिए तो एक्स का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है ना, बोलो। तब तो साइन एक्स अगर अंदर गया तो साइन एक्स का डोमेन ऑल रियल नंबर, तो यहाँ पे डोमेन क्या होगा? तब बराबर एक्स तो होगा, लेकिन यहाँ एक्स क्या होगा? ऑल रियल नंबर। तो यही यहाँ समझना होता है, ठीक है? यहाँ पे यही समझना होता है कि ये मिटा दें, ये बात समझ लिए कि यहाँ -1 से 1 आ रहा था, यहाँ ऑल रियल नंबर आएगा। तो बात तो सब ऑल रियल नंबर का चलेगा, लेकिन ऑल रियल नंबर में साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स ही नहीं होता है, ठीक? तो वही हम लोग ग्राफ से सीखेंगे। देखो कैसे, थोड़ा सा और क्या, साइन इनवर्स साइन एक्स, जहाँ पे एक्स ही होगा, लेकिन एक्स कब होगा? जब केवल -π/2 से π/2 हो तब, ठीक? अब इसके बाद सर क्या होगा? तो जब इससे आगे बढ़ोगे π/2 से पाई में क्या होगा? π/2 -0 से पाई माइनस से पहले चलो, -π से -π/2 में क्या होगा? तो तुम लोग को एक ग्राफ याद होगा, हम लिखवाए थे, बनवाए थे, और ये ग्राफ फिर से समझा रहा हूँ क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अभी हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने चलेंगे ना, तो ये ग्राफ यूजफुल है, और कहीं भी एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं किया है, लेकिन इससे सवाल बड़ा ही बढ़िया बढ़िया उठता है, बहुत ही अच्छा उठता है। तो समझाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने के लिए और समझने के लिए अंतर होता है। पढ़ना इस क्वेश्चन सॉल्व तो कर लोगे, समझ के करने के लिए बहुत सुंदर से सारे कॉन्सेप्ट जब आते हैं ना, तब होता है।
तब तुम्हें एनसीईआरटी का महत्व भी समझ में आएगा कि अरे यार एनसीईआरटी में इतना अच्छा अच्छा सवाल दिया है। समझ रहे हो, एनसीईआरटी में वो चीज़ है बट डिस्कशन टीचर को करना पड़ता है। जैसे कैसे, देखो ये चीज़ एनसीईआरटी में कितने लाइन में लिखा है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, यही ना, बस बस इतना लिख के काम खत्म, एक लाइन में, उसकी चर्चा भी नहीं। लेकिन उसके लिए हमें पूरा 6 बताना पड़ा, क्योंकि साइने से काम तो चलेगा नहीं। ये भी बात लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बराबर एक्स, लेकिन एक्स माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये भी एक लाइन लिख के छोड़ दिया। ये इसीलिए छोड़ता है कि टीचर डिस्कस करें क्लास में, इसीलिए छोड़ता है कि पूरा का पूरा आप टीचर डिस्कस करिए क्लास में। तो एनसीईआरटी को पढ़ाना एक अच्छा टास्क होता है टीचर के लिए, क्योंकि लिखा है कम, समझाना है ज़्यादा। देखो बाबू, यहाँ होगा 0, यहाँ होगा पाई बाई टू, यहाँ होगा पाई, यहाँ होगा 3 पाई बाई टू, यहाँ होगा 2 पाई, आगे बढ़ोगे तो आएगा 5 पाई बाई टू, ऐसे बढ़ता जाएगा ना। यहाँ होगा 3 पाई, फिर इधर आएगा माइनस पाई बाई टू, इधर आएगा माइनस पाई, इधर आएगा माइनस 3 पाई बाई टू, इधर आएगा माइनस 2 पाई, ऐसे। तो ऊपर, अच्छा एक बात बताओ, एक्स जो रखोगे वही ना मिलेगा, क्योंकि साइन ऑफ साइन वर्स एक्स ही है। तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में रखोगे तो क्या मिलेगा, पाई बाई टू रखोगे तो पाई बाई टू ही मिलेगा, और माइनस पाई बाई टू रखोगे तो माइनस पाई बाई टू मिलेगा। बोलो, कहने का मतलब यही ना कि एक्स जो रखा है वही मिल रहा है। बोलिए, अब आपको मैं बता दूं कि इसी के बीच में बस इसका ग्राफ ऐसे होता है, ठीक। लेकिन ये तो ऑल रियल नंबर के लिए है ना ये एक्स, तो हम तो इतना में बांध दिए, लेकिन ऑल रियल नंबर में भी होता है। कैसे होता है देखो, फिर 3 पाई बाई टू रखोगे यहाँ पे, तो इसको ऐसे लाना पड़ेगा यहाँ पे, समझ में आया। ये 2 पाई 5 पाई बाई टू रखोगे तो मिलेगा पाई बाई टू ही, ठीक है। और ये फिर यहाँ से ऐसे, हाँ 7 पाई बाई टू पे जाए, यहीं पे रोकते हैं। फिर इधर से कैसे होगा, तो माइनस 3 पाई बाई टू रखोगे तो मिलेगा पाई बाई टू, ठीक। फिर यहाँ से ऐसे, तो ऐसे ये ग्राफ ऐसे 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 चलता जाएगा। जो साइन वाला ग्राफ बनता है, समझ रहे हो, उसी को बस सीधा ऐसे बनाया हूँ। अब मतलब ये कि सर अगर केवल आप बोले कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में रहेगा तो जो एक्स रखेंगे वही मिलेगा। लेकिन क्या सर पाई बाई टू से ज़्यादा भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो एक्स बिलोंग ऑल रियल नंबर, तो हम बोलेंगे हाँ रख सकते हैं। जब तुम पाई बाई टू और 3 पाई बाई टू के बीच में रखोगे, एक्स को क्या करोगे, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में रखोगे तो यही मिलेगा, ये वाली लाइन मिलेगी। अब ज़रा बात समझना, पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू के बीच में आओ तो कौन सा ग्राफ मिल रहा है, ये ना। जब भी ऐसा ग्राफ मिलेगा एक्सा तो एक्स होगा, और ऐसा ग्राफ मिलेगा तो माइनस एक्स मिलेगा। समझ में आया। जब सीधा लाइन ऐसे मिलता है तो पॉजिटिव एक्स मिलता है, और अगर ऐसे मिलता है तो नेगेटिव एक्स मिलता है। ये बात समझ में आया, बोलो। तो जब भी तुमको पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू के बीच में हो इस लाइन का, तो ग्राफ क्या होगा, माइनस एक्स। अब एक बात और, ये जो माइनस एक्स वाली लाइन है, ये जो माइनस एक्स वाली लाइन है, ये कहाँ से होके जा रही है, पाई पर, पाई पे ना, और पाई को होते हुए जा रही है, और कहाँ टच करेगी तब, ऊपर में पाई पर। बोलो, ये ऊपर टच करेगी कि नीचे टच करेगी, बढ़ा के देख लो। नीचे कहीं टच कर रही है, नहीं ना, तो ऊपर टच करेगी लाइन ये। और जब ये लाइन ऊपर टच करेगी तो कहाँ, कौन सी जगह टच करेगी, पाई पे। हाँ, तो ऊपर में जोड़ते हैं, नीचे में जब नीचे टच करेगी तो घटाएंगे, और ऊपर टच करेगी तो ये बताओ क्या जोड़ दें हम, प्लस पाई जोड़ दें। नहीं, जहाँ से होके गई है वहीं जोड़ोगे ना,
समझे हो? ऐसे वाली लाइन में एक्स बोलो, और ऐसे वाली लाइन में माइनस, ऐसे वाली लाइन में और ऐसे वाली लाइन में माइनस एक्स लिखा था। ये कहाँ टच किया, कहाँ से होके जा रहा था, तो कहाँ टच करेगा, ऊपर के नीचे, ऊपर तो प्लस, नीचे तो जब x π/2 से 3π/2 के बीच में रहेगा तो क्या उसका वैल्यू होगा बोलो? हाँ, -x + पाई। कब होगा? जब x कहाँ से कहाँ तक, π/2 से। अब आगे बढ़ जाओ थोड़ा एक बार और, इससे भी आगे तो होगा 3π/2 से 5π/2 तक। ये वाला लाइन को टुकड़ों में बांट दो, एक लाइन ये, फिर एक लाइन ये, फिर एक लाइन, बोलो ये वाली लाइन में x पॉजिटिव की नेगेटिव, बोलो जी बाबू, ये वाला लाइन में x पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। चलो इतना तो बात समझ में आ गया है। कहाँ से होके जा रहा है? अच्छा, ऊपर मिल रहा है कि नीचे मिल रहा है? नीचे मिल रहा है तो, नीचे मिल रहा है तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये एक ही बार में समझ में आ गया यार, मेहनत ही नहीं लगा। चलो तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस, कब? जब x कहाँ से कहाँ तक, तो ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, ये सिलसिला ना रुका है ना रुकेगा तेरी। ठीक है, ये बताओ, ये समझ में आया? अब थोड़ा मैं पीछे भी पूछ लूँ एक बार कि इधर वाला समझ में आया कि नहीं। ये लाइन तो हो गया है ना डिस्कस, -π/2 से π/2 वाला। ये कौन सी लाइन है? -3π/2 से, इस बीच में ये वाली लाइन है ना, ये कैसा है? तो ये -x होगा। चलो -x रेट से ही लिखते हैं, ये -x, और कहाँ टच कर रहा है? -5, नीचे के ऊपर, नीचे टच कर रहा है जी, ऊपर तो टच करेगा नहीं, नीचे टच करेगा तो -π। ये निगेटिव मत देखना, नीचे टच किया तो माइनस और ऊपर टच किया तो नीचे कहाँ टच किया, पाई पे ना है, यहाँ पाई पे टच कर रहा था, पाई पे। तो ये देखो, तो समझ में आ गया ग्राफ। अब ये ग्राफ याद रहता है ना तो बहुत मदद मिलता है। x कहाँ से कहाँ तक, -3π/2 से -π/2 अगर रहेगा तो क्या होगा बोलो? -x -π। आप लोग को ये समझ में आया वैल्यू? तो हमारा काम 100% नहीं, लेकिन 90% NCERT में इससे हो जाएगा। इस साइन ऑफ साइन इनवर्स x बराबर x, जहाँ x बिलोंग -π/2 से π/2। 2-4-5% के लिए अगर नहीं हुआ तो मान लो हम तो अभी टारगेट करके यही चलेंगे कि 100 में 100 लाना है। बाद में भगवान वहाँ से कितना मेहनत हम करेंगे और कितना हमें मिलेगा वो तो बाद की बात है। तो हम लोग जब 100 का 100 टारगेट करके चल रहे थे, इसलिए सारी चीज़ पढ़ेंगे। तो ये समझ में आया? बोलो, थोड़ा सा डीपली ही पढ़ो, एक दिन और लगेगा, एक दिन एक्स्ट्रा लगेगा, वो हम संडे को मैनेज करेंगे, लेकिन सीखो तो सारी चीज़ें सीखो। समझ में आया? पॉज करिए, नोट करिए। हेलो, हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टी नंबर 2 है ना। आज प्रॉपर्टी 1 पढ़ाया हूँ, क्या था वो? साइन ऑफ साइन इनवर्स x। और अभी क्या पढ़े हो? साइन इनवर्स ऑफ साइन x। अब उसी तरह ये बताओ, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x भी तो होगा। हाँ, ये x होगा तो यहाँ भी तो x बिलोंग ऑल रियल नंबर। हाँ, बट ये कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x होता है कब? जब x बिलोंग, हाँ, समझ में आया? बोलो, तुम्हें कोई कहेगा कि कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x कब होता है तो क्या कहोगे? हाँ, साइन ऑफ साइन इनवर्स x, नहीं, साइन इनवर्स ऑफ साइन x है ना।
साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, एक्स कब होता है? याद रहेगा ना? हाँ, हमेशा नहीं होता है। बहुत लड़के कहते हैं एक सही होता है, अरे हमेशा थोड़ी होता है। कब होता है? समझ में आया ना? तो इसका भी ग्राफ देखो। देखो वाइवा के क्वेश्चन है ये सब कॉन्सेप्चुअल सवाल। अगर अच्छा एग्जामिनर आए तो वाइवा का ही क्वेश्चन है। साइन ऑफ साइन और एक्स, ये सब मैथ लैब में यही सब न कराया जाता है, बनवा बनवा के सिखाया जाता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तैयार कराया जाता है। 0 x x डैश y और y डैश, 0 π/2 पाई 3π/2 2π 5π/2 3π। आ जाओ इधर भी, -π/2 -π -3π/2 और -2π। बाबू बात बताओ, चलो 0 से पाई के बीच में तो 0 से पाई ही रहेगा, हाँ ठीक ना? तो एक बात बताओ अब तुम मुझे कि इसका ग्राफ तब कैसे बनेगा? ऊपर वाला पाई और नीचे वाले का तो ठीक है नहीं है, कोई कहाँ तक जाएगा, है ना? बट 0 से पाई के बीच में फिक्स है कि 0 से पाई के बीच में रहेगा। तो 0 से पाई के बीच में जो रखेंगे वही मिलेगा, माने 0 से जो रखेंगे वही मिलता है। माने ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा बनता है, बोलो। तो 0 से पाई के बीच वाला ग्राफ समझ में आया? अब पाई से 2π के बीच वाला ग्राफ ये कॉर्नर जैसा होता है, ठीक ना? ठीक, फिर 2π से 3π के बीच में, और ये ऐसे बनता है। 3π के बाद 7π/2 4π। तो देखो ये ग्राफ कैसे बनता चला जा रहा है। ये केवल पहाड़ रहेगा, नीचे नहीं कुछ भी, वो ऊपर नीचे तक पहाड़ आएगा। ये ठीक है, और फिर यहाँ से -π यहाँ ऐसे, फिर ये यहाँ से ऐसे। हाँ समझ में आया ये ग्राफ? अब तुम लोग बताओगे x जब 0 से पाई के बीच में है तो क्या है? x ही है, हाँ बोलो भाई। ठीक है, x ही है, 0 से पाई से 2π के बीच में है तो क्या है? अब ज़्यादा नहीं बताऊंगा, अब सिखा दिया हूँ। क्यों? ये बताओ पाई से 2π के बीच वाला लाइन कैसे है? देखो इधर, पाई से 2π के बीच वाला ग्राफ कैसे है? ऐसे है कि ऐसे है? बोलो। अच्छा, ऐसी वाली लाइन में क्या लेते हैं? -x। अच्छा, ये ऊपर टच करेगी कहाँ पर? 2π पर, +2π कर दें। ये लाइन तो यहाँ लिखेंगे ना, इसका के मान क्या लिखेंगे? -x प्लस, चलो जब x 2π से 3π, 2π से तो क्या होगा बताओ जरा? ये ऐसे है, ऐसे में क्या होता है? +x। अच्छा, ये नीचे मिलेगा, बहुत बढ़िया, माइनस, तो x - 2π लिख दें, बोलो। चलो अगला बताओ, 3π से 4π के बीच में बताओ। -x + 4π। 3π से 4π के बीच में क्या है? -x है ना, और ये +4π। उसी तरह यहाँ आओ, अब थोड़ा माइनस वाले में चलो। -π से 0 के बीच में बताओ बाबू, -π से 0 के बीच में बताओ। ऐसे क्या है? -x, और कहाँ टच करे? 0 पर, तो 0 पे टच हो रहा है तो 0 + 0 होगा, और क्या? हाँ चलो अब इधर बताओ, -2π से -π, x बिलोंग
-2 से -π क्या होगा? ये ऐसे है ना, तो ऐसे में क्या होता है +x, और कहाँ टच करेगा? +2π। तो क्या होगा x प्लस, देख रहे हो, समझ में आ रहा है ना आसान। बट हम क्या बोले कि 90% तो इसी का चांस रहता है कि x 0 से π के बीच में हो, लेकिन भाई 10% के लिए हम लोग इधर उधर ज़्यादा नॉलेज भी बढ़ जाता है। ठीक है, नोट करिए। चलो तो साइन देखे, कॉस देखे, टैन देख लो। ज़्यादातर साइन कॉस टैन में मामला निपट जाता है। कॉट भी होता है, सेक भी होता है, कोसेक भी होता है, सबका ग्राफ भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं, सब में होती हैं। लेकिन तुम अभी 3 देखो और थोड़ा 1-2 क्वेश्चन किया जाए, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा कल ना हो तो 3 करा जाए, क्योंकि जानते हो एक ही दिन में सारा ग्राफ सीख लोगे तो ग्राफ याद भी रखना मुश्किल होता है। तो 3 देखो, आई तीनों को जाके रिपीट करना। वो वाले तो आसान थे ना, वो वाला आसान थे, फटाफट फटाफट बन गया 6। ये वाले में थोड़ा समझ के बनाना है, लेकिन ये वाला भी आसान है। देखो तुम्हारे लिए तो आसान हो जाएगा, क्योंकि तुम यहाँ पढ़ के सारी चीज़ सीख रहे हो। ऐसे रहेगा लाइन तो प्लस, ऐसे रहेगा तो माइनस। कब जोड़ना है, कितना जोड़ना है, ये भी सीख लिए, बोलो। लेकिन कठिन लगा होगा पहली बार, अब आसान लग रहा है, बोलो। तो कठिन नहीं है आसान। बट हाँ, छोड़ दोगे यही चीज़ पढ़ना, रिवीजन, तो फिर ये भी फिर से कठिन हो जाएगा। तो देखो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, tan इनवर्स ऑफ tan x। तुम tan x का डोमेन बता दो, चलो। -2n + 1, क्योंकि tan होता है sin बाई cos, होता है ना। तो cos नीचे π/2 पे 0 होता है, तो इसलिए उसको हटाना पड़ता है, क्योंकि नीचे 0 नहीं चाहिए, समझ रहे हो। यही cot इनवर्स cot x आता तो क्या हटाते, पाई हटाते, n पाई, क्योंकि साइन नीचे आता, साइन एनी पाई पे 0 होता है। तो यही सब टेक्निक है, एक बार जो सीख लिया वो सीख लिया। तो यहाँ भी x होगा, लेकिन ये x कब होगा, जब -π/2 से π/2 के बीच में रहे। इसके अलावा कुछ होगा तो उसके लिए हमें ये ग्राफ याद चाहिए। अच्छा, बहुत लोग फार्मूला याद करवा देता है, मैं फार्मूला ही नहीं याद करवा पाता हूँ, क्योंकि हम भी भूल जाते हैं। तो तुम क्या याद रखोगे, ग्राफ याद रहता है तो एग्जैक्ट फार्मूला याद रहेगा, ठीक ना। y और y डैश 0 π/2 पाई 3π/2 2π 5π/2 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। -π -3π/2 और क्या होगा बाबू, चलो गुड। ये बताओ -π/2 से π/2 के बीच में क्या था, यही था, जो x रखेंगे वही मिलेगा। चलो अच्छा ये बताओ, -π/2 लेना है, लेना है। तो -π/2 नहीं लोगे तो -π/2 मिलेगा भी नहीं। तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट क्या दिखा था कि नहीं लेना है, यही भर दोगे तो लेना है। और π/2 पे भी π/2 मिलेगा, लेकिन लेना नहीं है। अब ग्राफ इसका कैसे बनेगा, ज्वाइन कर दो। समझ में आया क्या बाबू? चलो फिर आओ यहाँ पे, π/2 से 3π/2 के बीच में नहीं लेना है ना, π/2 भी नहीं लेना है, ठीक, बोलो। उसी तरह 3π/2 से 5π/2 के बीच में नहीं लेना है, ठीक। ग्राफ समझ में आ रहा है, नहीं लेना है। एनी π/2 जहाँ जहाँ दिख रही है π/2 3π/2 है, नहीं लेना है ना, बोलो। तो ये सीधा बनेगा, जो कि हम थोड़ा सा टेढ़ा ऐसे दिख रहा होगा, लेकिन सारे के सारे एक जैसे बनेंगे, है ना, सीधा। अब ये बताओ, अगर -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा तो क्या है, x है ना, दिख रहा है। लेकिन अगर π/2 से 3π/2 के बीच में रहेगा तो क्या होगा, x तो होगा ही, क्योंकि सब ऐसे हैं तो इसमें सब x होगा। लेकिन इसमें पाई घटेगा, क्या कितना घटेगा, x - π, तो नीचे मिल रहा है ना।
ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 पाई घटेगा। ये क्या हो जाएगा तब x प्लस पाई ना, ये ऊपर मिल रहा है, यही तो ध्यान देना है। ओवर कॉन्फिडेंस हो गया अभी तुरंत, ये नहीं करना है। तो -3 पाई/2 से -पाई/2 में क्या होगा x प्लस पाई, और यही पाई/2 से 3 पाई/2 में क्या है बोलो। ये यहाँ से नहीं करना चाहिए था, यहाँ से करना। ठीक है, पाई/2 से 3 पाई/2 के बीच में है तो क्या करेंगे x माइनस पाई। तो ऐसे करते चले जाओगे। कोई दिक्कत बोलो, कहीं कोई परेशानी? इतने पे करे आज, इतने पे रुकते हैं। इसके आगे अब क्वेश्चन कराते हैं 1-2। चलो अभी हम लोग सारे ग्राफ देख लिए। 3 जो है सेक, कोसेक और कॉट, तो वो बहुत ज़्यादा यूज नहीं होगा। अगर यूज आएगा तो हम उसको भी बताएंगे इस एक्सरसाइज में। बट 90% 95% मान के चलो 100% काम इतने से हो जाएगा। ठीक है, इतना ही जाके घर पे तैयार करना है, सीखना है, समझना है। ठीक ना? चलो देखो, हम इसमें ये लेके ये ला दें या ये लेके ये ला दें, तो हमको RHS लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो RHS हमारे पास, RHS लेके LHS लाना है। RHS में क्या लिखा हुआ है? नहीं RHS साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। x कहाँ से कहाँ तक के बीच में है? -1/2 से 1/2 के बीच में। समझ में आया? बोलो, जिसमें x बराबर क्या पुट करोगे? क्योंकि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो x बराबर जब sin थीटा पुट करोगे तो साइन इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स, ये आ जाएगा sin 3 थीटा। तो साइन इनवर्स sin x क्या होता है? 3 थीटा होगा। कब 3 थीटा होगा? जब -पाई/2 से पाई/2 के बीच में होगा। अभी पढ़े हो ग्राफ, उसके अलावा नहीं ना होगा। तो इसको चेक करना पड़ेगा ना कि ये 3 थीटा -पाई/2 से पाई/2 के बीच में है कि नहीं। यही तो सिंसियर स्टूडेंट का काम है, यहीं पे तो नंबर कटता है, मिलता है। ये साइन इनवर्स sin 3 थीटा कब होगा? तो 3 थीटा को चेक करो। और इधर x कहाँ से कहाँ तक लिखा है ना? x ऐसे, ये x लिखा है ना, -1 से 1/2 से 1/2 तक। बोलो, तो x बराबर हम क्या पुट किए हैं? साइन थीटा। ठीक, अब ये बताओ ये थीटा कैसे होगा? तो साइन इनवर्स इधर जाएगा। बोलो, साइन इनवर्स -1/2, और इधर भी साइन इनवर्स। चलो थीटा की वैल्यू, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होता है? पिछले एक्सरसाइज में सॉल्व किए हो। हाँ, 30 पाई/, ठीक है। तो -1/2 का क्या होगा? माइनस बाहर करोगे तो ये -पाई/6 थीटा है ना। 3 थीटा कितना आएगा? 3 से थीटा में गुणा करोगे तो 3 से इसमें भी गुणा कर दो। 3 से गुणा करोगे तो 3 पाई/6 माने पाई/2, और 3 से गुणा करोगे तो ये आ गया ना 3 थीटा -पाई/2 से पाई/2। जब 3 थीटा -पाई/2 से पाई/2 के बीच में है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? सिंस 3 थीटा बिलोंग कहाँ से कहाँ तक, और तब हम इसका वैल्यू क्या लिखेंगे कि साइन इनवर्स साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 थीटा। जितना नहीं करने पे एग्जाम में नंबर नहीं ना मिलता है भाई। ये चीज़ नहीं करोगे तो एग्जाम में नंबर नहीं मिलेगा। यही चीज़ तो इम्पोर्टेंट है, यही चीज़ तो समझ के करना है। ठीक, समझ में आया? अब देखो साइन 3 थीटा आ गया। अब 3 इंटू थीटा की जगह क्या लिख सकते हो? अगर x बराबर साइन थीटा है तो थीटा की जगह
और ये क्या आ गया बराबर LHS ना, बोलो RHS लेके कर रहे थे, LHS आ गया कि नहीं, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया, तरीका समझ में आया, ये सॉल्यूशन करने का तरीका है, ऐसे करते हैं। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं कि साइन इनवर्स साइन थ्री थीटा है तो डायरेक्ट लिख दे देंगे थ्री थीटा। अरे भाई हमको थ्री थीटा हमेशा थोड़ी ना होता है, यही तो एग्जामिनर जानना चाहता है कि क्या ये जानता है कि नहीं बात की साइन इनवर्स साइन थ्री थीटा होता है। कब होता है, कब, जब ये हो, इसके अलावा नहीं होता है। साइन इनवर्स साइन थ्री थीटा हो, फाइव थीटा हो, 10 थीटा हो, वो कब होगा, जब उसके आगे वाला जो भी है वो -π/2 से, ठीक उसी तरह ये सवाल। यहाँ क्या पुट करेंगे, यहाँ भी RHS ले लो, यहाँ क्या पुट करेंगे बोलो, पुट x = cos थीटा, तो cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा -3 cos, तो cos इनवर्स ये क्या हो जाएगा cos 3 थीटा। तो क्या आप डायरेक्ट कर देंगे क्या, हाँ क्या करेंगे, 1/2 कहाँ से कहाँ तक है, x है 1/2 से 1 के बीच में, तो x की जगह क्या माने हो, तो cos थीटा, ठीक है। अब जब cos इनवर्स लगाओगे, cos इनवर्स, तो cos इनवर्स 1/2 इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि cos इनवर्स जानते हो क्या होता है, cos इनवर्स तुम्हारा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। cos इनवर्स का ग्राफ याद करो, देखो इधर साइन इनवर्स का ग्राफ तुम्हारा ऐसा आया था, मैंने जैसे जैसे x बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है, बट cos इनवर्स से इसका ग्राफ ऐसा आया था, जैसे जैसे x बढ़ रहा है लेकिन y घट रहा है, तो डिक्रीजिंग है ना cos इनवर्स। तो छोटी छोटी बात एकदम एक एक चीज सीखना पड़ेगा। ये NCERT सॉल्व करने आए हो, मेरे से NCERT पढ़ने आए हो, लेकिन NCERT पढ़ नहीं रहे, NCERT के अलावा बहुत सारी चीजें तुम देख रहे हो, सीख रहे हो। ये तुम छोटी गलती मत समझना दुर्गेश, ये छोटी गलती नहीं है। अधिकांश लोग को इनक्वालिटी कैसे चेंज हुआ नहीं समझ में आएगा, गलती कर बैठेंगे, और ये गलती आपको नहीं करना है। आपको इसलिए नहीं है NCERT पढ़ा रहा हूँ RD शर्मा शाम वाले में अलग से 1 घंटा निकाल के, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि एक एक चीज दिखाऊंगा, सिखाऊंगा कि देखो यहाँ सीखो। बोलो बाबू समझ में आया, इनक्वालिटी क्यों चेंज हुआ, क्योंकि cos इनवर्स इज व्हाट, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब बताओ cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू, cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू और थीटा, और cos इनवर्स 1 कब होता है, 0 पे। तो 3 थीटा क्या होगा, 3 थीटा चाहिए ना, 3 थीटा चेक करना है, तो 3 थीटा कहाँ से कहाँ तक, पाई, 0 से पाई ना। अरे यही ना लिखा है कि 3 थीटा 0 से बड़ा होगा पाई, तो 0 से बड़ा और पाई के बीच में क्या होता है, 3 थीटा। कहाँ से कहाँ तक आ गया, 0 से, तो cos इनवर्स cos 3 थीटा = 3 थीटा, ठीक। जब 0 से पाई के बीच में होगा तब है ना डायरेक्ट लिखेंगे। तो ये 3 थीटा आया, 3 थीटा का मतलब 3 × थीटा की, हाँ cos इनवर्स x। तो आंसर हमारे पास हैंस LHS यही ना है, हैंस प्रूव्ड। तो हमने 2 क्वेश्चन आपको कराया, बहुत सारे ग्राफ बताए आज आपको। तो आज ये सारी होमवर्क आपको मैं कल होमवर्क चेक करूँगा। और हाँ, ये जो NCERT का दिया है इसमें आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कब क्या पुट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी बातें मैं करूँगा। लेकिन अगर आप लोग से पॉसिबल होगा तो घर से कुछ निपटा के आइएगा, आसान हो जाएगा काम, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बन रहिए हमारे साथ।